तुम जब घर में कोई भी स्विच दबाते हो या बटन दबाते हो तो लाइट ऑन हो जाती है, या रिमोट का बटन जैसे ही दबाते हो वैसे टीवी ऑन हो जाती है। सोचो अगर तुम्हारा रोबोट भी बटन दबाते ही एलईडी ऑन या ऑफ करने लगे तो कैसा होगा। एग्जैक्टली आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आर्डुइनो तुम्हारी बात सुनता है बटन के थ्रू। सो वेलकम टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बटन कंट्रोल एलईडी ऑन टिंकरकैड। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि बटन होता क्या है। What is a button? So basically ये एक सिंपल स्विच होता है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये क्लोज सर्किट के तरीके काम करता है। अब ये क्लोज सर्किट क्या होता है, एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारी एक बैटरी है, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर एक हमने, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने एक एलईडी लगा दिया। सो ये क्या है, तुम्हारा क्लोज्ड स्विच है, मतलब कि ये क्लोज्ड स्विच है। यहाँ पर करंट पास होती रहेगी और एलईडी ग्लो हो जाएगी, ठीक है। बट वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक स्विच है यहाँ पर, ठीक है, एंड देन वी हैव अ बैटरी ओवर हियर एंड देन वी हैव एन एलईडी ओवर हियर, तो इस केस में ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच क्यों है, क्योंकि यहाँ पर करंट पास नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि ये दोनों वायर्स कनेक्टेड नहीं है। सो करंट तो यहाँ से बैटरी से तो आएगा बट यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। सो दिस इज एन ओपन स्विच, ठीक है। तो स्विच यही काम करता है, या तो एक सर्किट को क्लोज कर देगा या तो किसी भी सर्किट को ओपन कर देगा। आफ्टर लीविंग, जब आप उस बटन को रिलीव करते हैं तब आपका सर्किट एक ओपन सर्किट की तरीके काम करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में आपके अगर रिंग बेल होगा, आप किसी के घर में भी जाकर के बेल दबाते हैं, तो जैसे ही आप दबाते हैं तो बेल रिंग करती है, बट जैसे आप उसको छोड़ देते हैं बेल रिंग करना बंद कर देती है। अब इस रिमोट में आप कोई भी बटन जैसे ही दबाते हैं तो वो फंक्शन करती है, वैसे आप लीव कर देते हैं उसको, वो फंक्शन करना बंद कर देती है। सिमिलरली ना कैलकुलेटर कीज ना कीबोर्ड, इन दोनों में जब भी आप बटन प्रेस करते हैं कोई भी नंबर आपको दिखता है, अदरवाइज वो नहीं दिखता है। हमें आर्डुइनो को ये बताना पड़ता है कि बटन प्रेस है या नहीं, तभी आर्डुइनो आगे प्रोसीड करेगा अकॉर्डिंगली जो भी कोड हमने किया होगा। अब हमने बटन के बारे में समझ लिया कि बटन होता क्या है। अब बटन का यूज करके हम एक सर्किट क्रिएट करते हैं। टिंकरकैड पे एक सर्किट बनाते हैं बटन यूज करके, जिससे हम क्या करेंगे, एलईडी को कंट्रोल करने वाले हैं। दैट्स व्हाट आवर प्रोजेक्ट सेज। सो हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। सबसे पहले ऑब्वियसली आर्डुइनो की जरूरत पड़ेगी, एलईडी, रजिस्टर भी जरूरत पड़ेगा बिकॉज एलईडी की वजह से रजिस्टर भी जरूरत पड़ेगा। देन आता है पुश बटन, उसके बाद पुश बटन के लिए रजिस्टर थोड़ा सा ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेडबोर्ड भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका सर्किट काफी अच्छा दिखेगा। मे बी आप टिंकरकैड में अवॉइड कर सकते हैं बट इन रियल लाइफ ट्राई टू यूज द ब्रेडबोर्ड। नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ जंपर वायर्स। अब जंपर वायर्स हमें फिजिकली तो है नहीं, हम वर्चुअली ही जंपर वायर्स को कनेक्ट करेंगे। हम टिंकरकैड पे आ चुके हैं। अब हमें जो जो भी कंपोनेंट्स चाहिए हम उनको निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको ड्रैग आउट करते हैं विच इज आर्डुइनो। देन हम ब्रेडबोर्ड को यूज करेंगे फॉर द बेटर विजिबिलिटी ऑफ आवर कनेक्शन। उसके बाद हम एक पुश बटन उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये पुश बटन यहाँ से उठाएंगे, जैसे ही हम, ये रही हमारी पुश बटन। अब इस पुश बटन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड देन आई एम गोना टेक द एलईडी एंड पुट ओवर हियर, आई एम गोना टेक द रजिस्टर एंड पुट ओवर हियर, ठीक है। इस रजिस्टर की वैल्यू हम रख देते हैं 220 ओम, इसकी रख देते हैं 220 ओम। और उसके बाद कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रेडबोर्ड को एक बार समझ लेते हैं कि ब्रेडबोर्ड एक्चुअली में है क्या और कैसे काम करता है। उसके लिए हम आपको सबसे पहले ब्रेडबोर्ड निकाल के दिखाते हैं। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेडबोर्ड लुक्स। इस ब्रेडबोर्ड में आपके पास 4 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका ये है, फिर दूसरा सेक्शन ये है, फिर तीसरा सेक्शन ये है और चौथा सेक्शन ये है। पहले सेक्शन में आप देखो तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब कि दिस होल लाइन इज पॉजिटिव, दिस होल लाइन इज नेगेटिव। सेम ओवर हियर एज वेल, ये पूरी लाइन नेगेटिव है, ये पूरी लाइन पॉजिटिव है। ये जो होल्स हैं आपके, जो भी ये होल्स हैं यहाँ पर, ये सारे इंटरनली कनेक्टेड है। मतलब कि अगर कोई भी कंपोनेंट हमने यहाँ पर कनेक्ट किया तो वो कंपोनेंट इन पूरी होल्स में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक बैटरी ले ली, इस बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन अगर मैं इस नेगेटिव से कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी होल की लाइन है ये सारा का सारा नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है। सेम यहाँ पर पॉजिटिव के साथ भी होगा कि जितना भी पॉजिटिव कनेक्शन, जैसे अगर मैंने यहाँ से यहाँ पॉजिटिव कनेक्शन किया तो सारी की सारी लाइन ये पॉजिटिवली कनेक्ट हो जाएगी। हमें एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेम चीज हमारा इस सेक्शन में भी होता है। तो इन दोनों सेक्शंस को हम बोलते हैं पावर रेल्स। पावर रेल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर द सेक्शन विच हेल्प अस टू प्रोवाइड द पावर टू द कंपोनेंट्स विच एवर वी विल बी कनेक्टिंग इन दिस सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन की बात करते हैं इन दोनों सेक्शन की। ये दोनों सेक्शन भी बिल्कुल ही सिमिलर है।
अब यहाँ पर आप नंबर्स देख रहे होंगे 30, 29, 28, 27, 26। अब इन नंबर्स के नीचे कुछ होल्स दिख रहे हैं आपको। अब ये सारे के सारे होल्स वर्टिकली कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर ये सारे होल्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड थे, वैसे यहाँ पर ये सारे होल्स वर्टिकली कनेक्टेड है। सेम यहाँ पर भी वर्टिकली कनेक्टेड है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वर्टिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब इस ब्रेड बोर्ड में 4 सेक्शन है। ये पहला और आखिरी सेक्शन सारे के सारे होल्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। दूसरा और तीसरा सेक्शन सारे के सारे होल्स वर्टिकली कनेक्टेड है, ठीक है। और कोई भी सेक्शन आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अगर हमें पहले सेक्शन और दूसरे सेक्शन को कनेक्ट करना है तो हमें वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये रही बात ब्रेडबोर्ड की। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल सर्किट पे जो हम क्रिएट कर रहे थे। ये रहा हमारा ओरिजिनल सर्किट, इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज अ नेगेटिव थिंग, तो अब इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हुए GND से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला कनेक्शन हमें यही करना है। उसके बाद हम इस पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट होगा हमारा 5V से। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कनेक्ट कर दिए हैं। एक बारी इसको हम थोड़ा सा सही से अलाइन कर लेते हैं ताकि इट विल लुक गुड। ऑलराइट, सो नेगेटिव को हम ब्लैक कर देते हैं और पॉजिटिव को हम रेड कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कनेक्ट दिस LED। अब LED का ये टर्मिनल है कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, तो इसको हम सिंपल सा नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टर जिसे हमें कंट्रोल करना है। ये है एनोड टर्मिनल, इसको हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा करके किसी एक डिजिटल पिन में कनेक्ट करेंगे ताकि हम आर्डुइनो के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकें। तो हमने कनेक्ट किया इसको पिन नंबर 4 से। ये है पुश बटन, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पुश बटन काम कैसे करती है। लेट्स अंडरस्टैंड कि पुश बटन काम कैसे करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पुश बटन है और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों टर्मिनल जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब आप इन बटन को प्रेस करते हैं, जैसे ही आपने पुश बटन को यहाँ पर प्रेस किया तो होगा क्या, ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप इसको रिलीज करेंगे तब ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। तो अगर हमें कोई भी कनेक्शन करना है तो पहला कनेक्शन तो हमें इस साइड करना पड़ेगा, दूसरा कनेक्शन हमें इस साइड करना पड़ेगा ताकि इन दोनों वायर्स के थ्रू करंट पास हो पाए। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, अभी कनेक्शन के टाइम पे हम और समझेंगे। तो ये रहे सेम टर्मिनल्स और ये रहे हमारे सेम टर्मिनल्स। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे हम रिलीज करेंगे दोनों टर्मिनल्स डिसकनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पुश बटन का क्या है। अब जैसे पुश बटन में आप देखिए ये है टर्मिनल 1B, ये है टर्मिनल 1A, ये है टर्मिनल 2B, ये है टर्मिनल 2A। इसका मतलब ये है कि इस पुश बटन में हमारे this 2B and this 2A are the same connections, this 1B and this 1A are the same connections। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये दोनों टर्मिनल सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनली कनेक्ट करना पड़ेगा इन वायर्स को, तभी हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तभी हम इस यहाँ से करंट पास कर पाएंगे। तो सबसे पहला कनेक्शन हम उठाते हैं 1B से। अब इस 1B का कनेक्शन हम करते हैं नेगेटिव टर्मिनल में। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। इस वायर को टर्न करने के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा और हमारा वायर टर्न हो चुका है। अब इसका कलर चेंज कर दूंगा ब्लैक। ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया 1B से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो वो सेम ही हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरफ कनेक्ट करेंगे, इस तरफ कनेक्ट करेंगे। हम 2B उठा लेते हैं अभी के लिए। सो इस 2B को हम कनेक्ट करेंगे लेट्स से पिन नंबर 5 में और इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन। इफ यू डू नॉट नो कि हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से है, आप अपना वायर सेलेक्ट करो और कलर चेंज करो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड कि पुश बटन में एक रेजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स यूज इट। हम एक रेजिस्टर यूज कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब इस रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम इसको रखते हैं 10 किलो ओम। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब हमारा ये कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हमें लॉजिक इसमें क्या लिखना है, अब इस लॉजिक को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं एक बार अपने बोर्ड में। देखो पुश बटन और LED का लॉजिक क्या होगा। सो सबसे पहली चीज क्या है, हमारा जो पुश बटन है वो आउटपुट है कि इनपुट है, ठीक है। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो पुश बटन बेसिकली हमारा इनपुट मोड में जाएगा। इनपुट मोड में जाएगा इन द सेंस कि वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द पुश बटन। वही LED की बात अगर हम करें तो LED हमारा आउटपुट मोड में आ जाता है। तो ये दोनों हमारे जाएंगे सेटअप में, वॉइड सेटअप में। हम पहले इन दोनों को सेटअप करेंगे। नेक्स्ट हम लूप में क्या चलाएंगे कि जैसे ही हमारी पुश बटन प्रेस हो, अगर पुश बटन हमारी प्रेस है
उस केस में हमारी एलईडी ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी एलईडी नहीं ऑन होनी चाहिए। अगर बटन प्रेस हुई है तो एलईडी को ऑन हो जाना चाहिए, अदरवाइज एलईडी ऑफ ही रहेगी। ये सिंपल सा लॉजिक हमें लिखना है। लेट्स राइट द लॉजिक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम चलते हैं कोड सेक्शन में, यहाँ से हम आते हैं टेक्स्ट में और हम टेक्स्ट कोडिंग ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लॉक कोडिंग भी लिखें, सो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, ताकि हम ब्लॉक कोडिंग भी स्टार्ट कर सके साथ के साथ। तो हम क्या करते हैं, पिन मोड में सबसे पहले अपनी पिन्स को सेलेक्ट करते हैं। पिन्स कौन कौन सी है, 4 और 5, हमने लिख लिया 4। अब 4 हमने कहाँ पर कनेक्ट किया है, एलईडी से कनेक्ट किया है, और एलईडी पिन हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट मोड में। नेक्स्ट हम लिखते हैं पिन मोड, नेक्स्ट हमारा है 5, इनपुट। अब ये इनपुट हमने क्यों लिखा, क्योंकि पिन नंबर 5 में हमारा पुश बटन कनेक्टेड था, पुश बटन हमारा इनपुट मोड में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉइड सेटअप फंक्शन। नाउ इनसाइड द वॉइड लूप हमें क्या करना है, हमने सारा कुछ कैंसिल कर दिया। अब हमें वॉइड लूप में ये लिखना है कि अगर पुश बटन प्रेस हो रही है तो एलईडी जलनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टर्म यूज करेंगे इफ एल्स, इफ ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम एक नया कमांड चलाएंगे विच इज डिजिटल रीड, एंड क्या रीड करने वाले हैं, हम इनपुट रीड करने वाले हैं फ्रॉम द पुश बटन। अब पुश बटन हमने कहाँ पर कनेक्ट करी है, पिन नंबर 5 में, तो हम क्या करेंगे, डिजिटल रीड 5। अगर ये हाई हो जाता है, इन दैट केस आपको क्या करना है कि हमारा जो एलईडी है उसको ऑन कर देना है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पिन नंबर 5, पिन नंबर 4 को हाई कर दो। क्यों पिन नंबर 4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 हमने एलईडी से कनेक्ट कर रखा है, तो 4 में हाई पावर पहुंच जाएगी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एल्स डिजिटल राइट पिन नंबर 5, लो, 4, लो, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या कि अगर पिन नंबर 5 में हाई रीड हो रहा है तो हमारा पिन नंबर 4 हाई हो जाएगा, अदरवाइज ये लो रहेगा। अब इसको रन करके देखते हैं कैसे काम करता है। लेट मी स्टार्ट द सिमुलेशन, और इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। वंस आई प्रेस द बटन, हमारी जो एलईडी है वो क्लोज हो रही है। यहाँ पर जो भी लॉजिक हमने लिखा है उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है, उसका उल्टा हो रहा है। अब इसको हम फिक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लो कर देंगे। जैसे हमने इसको लो किया, अब आप देखेंगे यहाँ पर एलईडी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। जैसे मैं इस कोड पे इसको हटाते हैं पहले, और अब हम इसको बहुत प्यार से समझते हैं। जैसे मैं बटन को प्रेस करूंगा, एलईडी जलने लगेगी, ठीक है। बटन को छोड़ूंगा, एलईडी ऑफ हो जाएगी, बटन को प्रेस करूंगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सो बेसिकली कोड में हमने हाई से लो इसलिए किया क्योंकि ये बटन क्या कर रहा था, ये बटन उल्टा बिहेव कर रहा था कि जैसे ही हम बटन प्रेस कर रहे थे एलईडी को ऑफ कर दे रहा था, जैसे हम बटन को लीव कर रहे थे एलईडी को ऑन कर दे रहा था। तो ये एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये बटन हमारी जो है वो एक्टिव हाई कॉन्फ़िगरेशन है। इस चीज़ के बारे में भी हम आगे सीखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट था हमारा जो अभी अभी हमने सीखा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये बटन ही क्यों, हमने बटन ही क्यों सीखा, तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि व्हाई आर वी लर्निंग बटन। बेसिकली जो बटन सीखना है वो काफी एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब आप बटन सीख रहे थे, अगर आपने साथ के साथ कोड किया होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि रोबोट को इनपुट कैसे देते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने बटन प्रेस करके एलईडी चलाई है, इसका मतलब हमने रोबोट को बात करना सिखाया है, ठीक है। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। और अभी अभी आपने सीखा कि आर्डुइनो कैसे डिसाइड करता है कोड की मदद से कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे रियल लाइफ में अगर हम बटन दबाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज होती है, तो फैन ऑन होगा, या तो टीवी ऑन होगा, या तो लाइट ऑन होगा। इसी तरीके से एक रोबोट कैसे सोचेगा उस टाइम पे कि बटन ऑन होते ही क्या करना है उसको, ये चीज हमने करी अभी कोड की मदद से। सो बेसिकली दिस इज हाउ द रियल वर्ल्ड रोबोट वर्क। ये एक छोटी सी पिक्चर थी एक बड़े पर्सपेक्टिव की। इसी तरीके से हमारे रियल वर्ल्ड में भी रोबोट बनते हैं। ये बेसिकली एक बेस है कि कैसे आप एक रोबोटिक आर्म बनाने वाले हैं, होम ऑटोमेट कैसे करने वाले हैं, सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बनाने वाले हैं। होम ऑटोमेशन में आप बटन का यूज कर सकते हैं बहुत ही तरीके से। जैसे कि आपके घर के बाहर कोई आया, आपने अपनी डोरबेल बना दी, जब भी वो बंदा आएगा उसने बटन को प्रेस करना है तो आपके घर में एक बजर लगा होगा, वो बजने लग जाएगा, ठीक है। ये बजर क्या होता है ये भी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आप अपना सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं कि अगर कोई भी इंट्रूडर आपके घर में कोशिश करने वाला है तो आप पुश बटन से आपने
बहुत सारे अलार्म्स अपने घर में लगा दिए, आप अपने घर में लेटे हुए हैं, आपने एक बटन प्रेस करी, सारे घर के अलार्म बजने लग गए, तो इससे क्या हुआ कि आसपास वाले लोगों को पता चल गया कि आपके घर में कोई इंट्रूडर घुस गया है। तो ये एक बिगर पर्सपेक्टिव है जहां पर हम आने वाले हैं। तो दिस इज हाउ आवर बटन वर्क्स। और भी अलग तरीके की बटन होती है, अभी हमने पुश बटन के बारे में सीखा, आगे चल के हम एक और बटन होती है जिसका नाम है स्लाइड स्विच। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग बटन है, इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे बजर काम करता है, एक बजर, और हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, बजर अलार्म प्रोजेक्ट। इसमें हम जो भी यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।